आदरणीय जो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने हमेशा हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। खुले मंच से उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हिंदुत्व की विचारधारा रखी है। लेकिन ऐसा कौन सा खून इनकी रक्त वाहिनियों में दौड़ रहा है उद्धव ठाकरे की, कि वो इस हिंदुत्व के परिचम से अलग चल रहे हैं। हिंदुत्व को हिरासत में रखने की आप अगर जो सोच विचार अपने मन में भी लाएंगे ना, तो आपकी विरासतें उड़ जाएंगी। आप अपने धर्म से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने देश से, अपने हिंदुत्व से अगर दूरी बनाते हैं तो आप इंसान ने कहलाने के लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के टाइम पे मलाई चाटी थी, क्योंकि इस टाइम भी आप सेम वही रोल अदा कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आप महाराष्ट्र के वो मनमोहन सिंह हैं जो थोड़ा बहुत बोलते भी हैं। तो ये केवल और केवल अपना घर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। बस ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। वो जाते जाते अपनी मान प्रतिष्ठा मर्यादा को थोड़ा बहुत बचाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजियां मात्र कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अब इस टाइम पे ये कह देने का समय आ गया है कि उस ओवैसी में और इधर उद्धव में कोई अब अंतर नहीं रह गया है साहब। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच अब भाजपा ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। उसके तहत देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन क्या आगे की रणनीति रहेगी, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश जांगड़ है। कई दिनों से सियासी जो ड्रामा चल रहा है, उस बीच में अचानक से भाजपा का सक्रिय हो जाना, क्या संकेत लगते हैं आपको? देखिए, भाजपा तो अब ये नहीं कह सकते हम कि ये अचानक सक्रिय हुई है। भाजपा हिंदुत्व के लिए सदैव सक्रिय रही है। ठीक है, खासकर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से भाजपा केवल और केवल हिंदुत्व के लिए और साथ में समरसता का भाव भी लेकर के चल रही है। अब जिनकी बुद्धि के विवेक में यह बात नहीं आ रही है कि वो समरसता के भाव के साथ आगे चल रही है, तो वो भैया सेक्युलर बने रहें, वामपंथी बने रहें। वरना भाजपा तो शुरू से सचेत थी और हमेशा सचेत रहेगी। हिंदुत्व की आगाज वो करती रहेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का भले ही उन्होंने सीएम आवास छोड़ दिया है, मातोश्री पहुंच गए हैं, लेकिन अभी इस्तीफा देने का मूड नहीं बन रहा है। देखिए साहब, वो किसी ने कहा है कि मजा या तो राज में है या खाज में है। तो वो राज का मजा उन्हें जो लेना है, वो केवल और केवल जैसे वो पप्पू जो हमारे राहुल गांधी, उनको भी एक सपने दिखते रहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं हमेशा कभी ना कभी देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो इसी तरह से जब उनकी ये पोल पट्टियां सारी खुल गई हैं कि जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने, आदरणीय जो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने हमेशा हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। खुले मंच से उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हिंदुत्व की विचारधारा रखी है। लेकिन ऐसा कौन सा खून इनकी रक्त वाहिनियों में दौड़ रहा है उद्धव ठाकरे की, कि वो इस हिंदुत्व के परिचम से अलग चल रहे हैं। वो एक सेकुलर विचारधारा को हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंदुत्व से जब अलग हटेंगे और इस तरह की विचारधारा को लेकर के आप मुख्यमंत्री के तौर पर देश में, अपने राज्य में, खासकर अपने राज्य में हिंदुत्व को हिरासत में रखने की आप अगर जो सोच विचार अपने मन में भी लाएंगे ना, तो आपकी विरासतें उड़ जाएंगी। लेकिन हिंदुत्व से दूरी बनाना कहीं ना कहीं उसी का कारण है कि सत्ता से दूर होने के कगार पर है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने धर्म से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने देश से, अपने हिंदुत्व से अगर दूरी बनाते हैं तो आप इंसान ने कहलाने के लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आपने घर तो खाली कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने मलाई चाटी है 3 सालों में, और उस मलाई में आपने किस तरह चाटी है, सेम उसी तरह चाटी है जिस तरह से मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के टाइम पे मलाई चाटी थी। क्योंकि इस टाइम भी आप सेम वही रोल अदा कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आप महाराष्ट्र के वो मनमोहन सिंह हैं जो थोड़ा बहुत बोलते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत का बयान आना और कहना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। देखिए, संजय नाम से मुझे ध्यान आता है महाभारत का। महाभारत में राजा जो धृतराष्ट्र थे, उनके यहाँ भी संजय जी थे, ठीक है ना। उनका केवल इतना ही कार्य था कि युद्ध में क्या चल रहा है वो राजा को बताना, और राजा को दिखाई नहीं दे रहा है वो चीजें उनको मतलब प्रकाशित करना। लेकिन उसमें एक चीज रह जाती थी कि संजय
एक विवेकहीन व्यक्ति के रूप में वहाँ पर कार्य करते थे, क्योंकि वो अगर अपनी बात कोई वहाँ पे रखना भी चाहते, वो संजय तो फिर भी राजा को समझाना चाहते थे कि नहीं, धर्म की नीति पे चलो, अधर्म ना करें। लेकिन ये आज कलयुगी संजय वो संजय है जो किसी भी प्रकार से उस विचारधारा को उद्धव ठाकरे को समझाने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि नहीं महोदय, हमें बाला साहब ठाकरे की उन विचारधाराओं को पीछे पिछाड़ना नहीं चाहिए। इन कांग्रेसियों से, इन वामपंथ, इन सेकुलर विचारधारा वाले लोग जो देश हित में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जिन्होंने आज तक और आज तक देश में नरसंहार कराए हैं, चाहे वो कश्मीर के नरसंहार हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों, चाहे वो राम मंदिर के उसमें जब यूपी में कार सेवकों पे गोली का जो गोलियां चली थी वो हो, उसमें भी बाला साहब ठाकरे आगे से आगे चल कर थे। तो ये केवल और केवल अपना घर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। बस ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, वो जाते जाते अपनी मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा को थोड़ा बहुत बचाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजियां मात्र कर रहे हैं। देखिए, आज श्राप किसका है? क्योंकि बात करें पालघर में 2 शादियों की हत्या की, और बात करें उस नारी की, चाहे उसमें राणा दंपति का नाम हो, चाहे फिर उसमें कंगना रनौत का नाम हो, जिसने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। देखिए, इसके पीछे मैं कहूँगा समय बहुत बलवान होता है। वो समय ही सबकी दुख दुविधा पीड़ा को समझता है, और वही अपना रूप में जब निकल के आता है तो ऐसे ही आदमी सड़कों पे निकल के आ जाता है। जैसे संजय राउत ने आज धमकियां दी है कि हम आगजनी कर रहे हैं ना, वो तोड़फोड़ और सारी चीज, वो वही तोड़फोड़ करने के वही अराजक लोग हैं, वही अराजक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं जो यूपी में हम देख रहे हैं। ठीक है ना। मैं तो ये मानता हूं कि अब इस टाइम पे ये कह देने का समय आ गया है कि उस ओवैसी में और इधर उद्धव में कोई अब अंतर नहीं रह गया है साहब। लेकिन जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, उन्होंने कहा है अभी कई ऐसे गणित बाकी हैं, आखिरी लड़ाई तक साथ निभाएंगे। देखिए, शरद पवार जी की अपनी जो मानसिकता है वो ठीक है, उनकी विचारधारा जो भी रही होगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अपनी कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं। यहाँ में उन लड़ाइयों की बात अगर भूल जाएं क्या हम, जो शिवाजी महाराज ने लड़ी थी, महाराणा प्रताप ने लड़ी थी, महाराष्ट्र से इतने शूरवीर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ गए, क्यों शरद पवार जी उन लड़ाइयों को आप भूल जाते हैं? क्यों आप हिंदुत्व को ही हिरासत में लेने का काम करते हैं? हनुमान चालीसा के पढ़ने पर आपने हिरासत में भेज दिया उस बहन को। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने? अगर आप हिंदू को हिरासत में रखेंगे तो आप कितनी भी लड़ाइयां लड़ लें, लेकिन हिंदुत्व से ऊपर लड़ाई आप कभी जीत नहीं पाएंगे।